बहुत अच्छा बात है कि उनका एक जनप्रतिनिधि एक केंद्रीय मंत्री जो है बिहार की चिंता कर रहा है। जब भी बिहार में अपराध हुए हैं चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं और किया जाना चाहिए। चिराग पासवान कहते हैं कि हम एक ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं, मुझे शर्म आती है कि हम एक ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं जिससे अपराध काबू में नहीं हो रहा है। तो कौन सी गलत बात कह दी चिराग पासवान ने? भाई कौन सी गलत बात कह दी चिराग पासवान ने? क्या इस बात को मान लिया जाए कि बिहार में सुशासन है तो कैसे मर्डर हो जा रहे हैं? गोपाल खेमका नामी बिजनेसमैन गोली मार दिया ना घर पे, बकीर को दिन दहाड़े का गोली मार दिया गया। महिला का जो है पैर में छो को कील ठोक दिया जाता है। एक रेप हो जाता है महिला का, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठता है। दूसरा बार उसको जो है पीएमसीएच में उसको बेड मुहैया नहीं होता, बाद में लड़की साथ तोड़ देती है। रोज आपको खबर सुनने को मिलेगा कि फलना जगह रेप हो गया। अभी तक हाल फिलहाल में और जो है घटना नजदीक के सुनने को मिला है कि एक लड़की जो कि जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए जाती है, दौड़ने के लिए, दौड़ने के दौरान वो बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर के गिर जाती है। एम्बुलेंस में ले जाने में 4 लोग मिल करके मतलब कि उनका जो है शोषण कर देते हैं। समझे? तो कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। अरे भैया महिलाएं तो महिलाएं, बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। समझे? तो कहीं ना कहीं पुलिसिया दमन पर तो सवाल उठेगा। हमारे को टेंशन है। देखिए हम सच कहें ना, सच अगर बात कहा जाए तो 2020 का जो चुनाव का परिणाम आया था उसको लेकर के जेडीयू डरी हुई रहती है। समझे? जनता दल यूनाइटेड डरी हुई रहती है क्योंकि हुआ नमस्कार, आप देख रहे हैं 1924। मैं हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए बिहार में चिराग पासवान ने जब से बिहार में हो रहे अपराध को लेकर बयान दिया है तब से लगातार वो निशाने पर बन गए। एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष के नजर में है, वहीं आपको बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में खुद के कोई एमएलए नहीं है। वो क्या बात कर एनडीए में रख के लगता नहीं है कि वो एनडीए के हैं। क्या करेंगे क्या नहीं, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान एनडीए को बर्बाद कर देंगे। तमाम इन सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी साहिल जी और सपना जी। चलिए इस मुद्दे पर साहिल जी, क्या लग रहा है चिराग पासवान ने जब से बिहार में हो रहे अपराध बेखौफ को लेकर बयान दिया है तब से एनडीए के नजर में है। जेडीयू के प्रवक्ता ने जिस तरीके से बयान दिया, क्या उम्मीद है एनडीए को बर्बाद कर देंगे? अब देखिए एक बात समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी की चर्चा आपने की है, तो चिराग पासवान की आप बात कर, देखिए यही सब बात को लेकर के ना हम एक वर्ड दिए हैं जिसका नाम है MOP, यानी कि मोनोपोली की पॉलिटिक्स। समझे? अब देखिए आप चिराग पासवान की जिक्र करते हैं, आप कहते हैं कि चिराग पासवान जो है ऐसा बयान दे रहे वैसा बयान। तो सबसे पहली बात है बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा बात है कि उनका एक जनप्रतिनिधि एक केंद्रीय मंत्री जो है बिहार की चिंता कर रहा है। जब भी बिहार में अपराध हुए हैं चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं और किया जाना चाहिए। चिराग पासवान कहते हैं कि हम एक ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं, मुझे शर्म आती है कि हम एक ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं जिससे अपराध काबू में नहीं हो रहा है। तो कौन सी गलत बात कह दी चिराग पासवान ने? भाई कौन सी गलत बात कह दी चिराग पासवान ने? क्या इस बात को मान लिया जाए कि बिहार में सुशासन है तो कैसे मर्डर हो जा रहे हैं? गोपाल खेमका नामी बिजनेसमैन गोली मार दिया ना घर पे, बकीर को दिन दहाड़े का गोली मार दिया गया। महिला का जो है पैर में छो को कील ठोक दिया जाता है। एक रेप हो जाता है महिला का, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठता है। दूसरा बार उसको जो है पीएमसीएच में उसको बेड मुहैया नहीं होता, बाद में लड़की साथ तोड़ देती है। रोज आपको खबर सुनने को मिलेगा कि फलना जगह रेप हो गया। अभी तक हाल फिलहाल में और जो है घटना नजदीक के सुनने को मिला है कि एक लड़की जो कि जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए जाती है, दौड़ने के लिए, दौड़ने के दौरान वो बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर के गिर जाती है। एम्बुलेंस में ले जाने में 4 लोग मिल करके मतलब कि उनका जो है शोषण कर देते हैं। समझे? तो कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। अरे भैया महिलाएं तो महिलाएं, बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। समझे? तो कहीं ना कहीं पुलिसिया दमन पर तो सवाल उठेगा और चिराग पासवान ने जो उठाया। और आपने कहा कि एनडीए की नाराजगी। अच्छा देखिए अब बात ऐसा है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इस बात को समझिए। हम सब लोग एक संस्था के तहत काम करते हैं ना। अब जो हमारी डायरेक्टर हैं, जो हमारी हेड हैं, अगर 5 लोगों में से 10 लोगों में से एगो मिलकर के डायरेक्टर को क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम होगा ना उसको। भाई
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो बात यही है कि अब एनडीए के लोग चाहते हैं कि चिराग बाबू चुप रहें। साहिल जी, सबसे बड़ा सवाल है कि 3 महीना बाद बिहार में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान एनडीए के विरोध में बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं ये चीज का नहीं पच रहा है कि चुनाव है कि चिराग पासवान ऐसा क्यों करे? क्या लग रहा है, चिराग पासवान नीतीश कुमार को हटाने के चक्कर में तो नहीं है? अच्छा, एक बात आप समझ लीजिए, ठीक है, अगर सब लोग के सामने हम कहेंगे ना आप इनसे बढ़िया है तो आपको तो दिक्कत होगा ही, होगा ना आपको दिक्कत, लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात ऐसा है कि एनडीए में यदि गलती हो रही है, समझे, एनडीए की सरकार में अगर अपराध हो रहे हैं, समझे, तो उस पर अगर कोई नेता बोलता है तो उस पर दिक्कत क्या है? अब सवाल ये है कि चिराग पासवान लगातार बोल रहे हैं नीतीश कुमार को टेंशन है। देखिए, हम सच कहें ना, सच अगर बात कहा जाए तो 2020 का जो चुनाव का परिणाम आया था उसको लेकर के जेडीयू डरी हुई रहती है, समझे, जनता दल यूनाइटेड डरी हुई रहती है। क्योंकि हुआ क्या था, हुआ उस समय यह था कि 2020 के समय में जब चुनाव लड़ने की बात हो गई, उस समय स्वर्गीय आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी की तबियत खराब थी। सुशील कुमार मोदी जी भी स्वर्गीय उस समय जीवित थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे भाई की तबियत ठीक होती तो आज हमको गठबंधन में रखते। गठबंधन से उनको बाहर कर दिया गया, पारस जी को समर्थन दिया गया। हाँ, और चुनाव जब लड़ने की बात हुई तो हुआ क्या कि बीजेपी और जेडीयू साथ जाके चुनाव लड़ी, समझे, बीजेपी और जेडीयू साथ जाके चुनाव लड़ी। अब बात है कि एनडीए से बाहर रहे चिराग पासवान, और चिराग पासवान जो है चुनाव लड़ने के लिए घोषणा करते हैं, 97-98 सीटों पर अपने कैंडिडेट देने की बात करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना कि चिराग पासवान वहां कैंडिडेट देते हैं जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट होता है चुनाव लड़ने के लिए, समझे, यानी कि नीतीश के विरोध में अपना कैंडिडेट देते हैं। अब बात यह था कि भाजपा ने कहा था कि हम आपके साथ तो नहीं है लेकिन हमारा समर्थन आपको प्राप्त रहेगा, यानी कि हाँ, यानी कि जहां आप लड़िएगा वहां भाजपा नहीं लड़ेगी, लेकिन जहां आप भाजपा लड़ेगी वहां आप नहीं लड़िएगा, समझे, यह होता है। अब नतीजा यह होता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को घसका करके चिराग पासवान जो है 43 पर लाके छोड़ देते हैं। और यह होता है कि चिराग पासवान जब नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट से टकराते हैं तो उसमें दिक्कत, समस्या जो है नीतीश कुमार जी के पार्टी को हो जाती है और जीत जो है राजद के कई कैंडिडेट को हो जाता है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के टक्कर के बीच जो है राजद के कई कैंडिडेट जो है जीत गए, समझे। अब बात हो गया, अब इसी को लेकर के जो है नीतीश कुमार टेंशन में रहते हैं, इसी को लेकर के नीतीश कुमार क्या रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अब दिक्कत क्या रहता है ना कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर चिराग पासवान फिर अकेले चले गए तो अबरी तो खत्म है कहानी। क्योंकि देखिए, बात ऐसा है कि अकेले केवल चिराग नहीं है, समझे, अगर चिराग उनके खिलाफ जाते हैं तो जनसुराज भी नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रही है और बीजेपी के खिलाफ। महागठबंधन का पूरा कुंबा लगा हुआ है जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ, नहीं नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार नहीं, आरजेडी हमेशा से नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ते रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का, जेडीयू का जो है कहीं ना कहीं डर, आप कह सकते हैं डरी हुई है वो पार्टियां। और जो चिराग बाबू कहते हैं कि ये वो ऐसे से, कहीं ना कहीं देखिए, चिराग पासवान से हम एक बात के लिए नाराज हैं। इसे तो बहुत अच्छे आदमी है, इतना लंबा चौड़ा हैंडसम नेता जो है बिहार की जनता को मिला है, विकास की बात करता है, मुद्दे की राजनीति करता है, जाति धर्म की बात नहीं करता है। लेकिन बात एक चीज़ जो है चिराग पासवान के, अपने बात पर अटल नहीं रहते चिराग पासवान, अपने बात पर वो अटल नहीं रहते हैं, समझे। दूसरी चीज़ क्या है कि कितना दिन से सांसद हैं वो, कई बार से जो है वो सांसद है। बात है कि अगर मान लीजिए कि आप केंद्रीय मंत्री हैं बिहार के लिए, जब से आप केंद्रीय मंत्री बने, कोई बड़ा काम बताइए जो अब चिराग पासवान जी ने कर दिया कि इसको इनको होने के बाद। दूसरा चीज़ क्या है कि चिराग पासवान जी कई सारे मामला जब आता है तो सबसे आगे समर्थन देने के लिए आते हैं, मैं इनके साथ हूँ, और फिर बाद में उनको पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। तो ये सब चीज़ें जो है तनमन चिराग के अंदर खटपट चीज़ें हैं। और बाकी अब सपना जी, क्या लग रहा है चिराग पासवान का जब बिहार में आता है तो लड़कियां जो है इनके फैन फॉलोइंग बहुत अच्छे है, चुनाव के लिए टाइम है, और चिराग पासवान ने जब से बिहार में हो रहे अपराध को लेकर बयान दिया तब से वो चर्चे में नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तो जनता चिराग पासवान को समझ नहीं पा रही है कि उसको करना क्या है। जिस तरह वो आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, ऐसे गायब हो जा रहे हैं, ऐसा कोई जिम्मेदारी बताइए जो उन्होंने अच्छे से निभाया हो, तो जनता कैसे उनका सपोर्ट करेगी? हमको तो नहीं लगता कि जनता उनको सपोर्ट करेगी। उनसे अच्छे तो नीतीश कुमार हैं। जनता, सपना जी क्या लगा साहिल जी ने जिस तरीके से बयान दिया, चिराग पासवान जो कि है कि अपनी बातों पर नहीं अड़ते, बोलते कुछ है करते कुछ है। एक तरफ तो नीतीश कुमार है अपने बात पर नहीं अड़ते, और दूसरी अभी ये चिराग पासवान की मामला है जिस बिहार में हो रहे चौकीदार दबदार पर कुछ सवाल नहीं उठा रहे हैं, और नीतीश कुमार के देख रहे जब से ये अपराध वाले मामले के लेकर सवाल किए तब से वो नजर आ रहे हैं चर्चे में। देखिए, जब चिराग जी जनता के समझ में ही नहीं आ रहे हैं, चौकीदार दफदार वाला मामले में भी उन्होंने कुछ ना बोला है, ना उतना जानकारी दिया है,
कोई ऐसा ठोस बात ही नहीं बोली है कि लगे कि कुछ हो रहा है चिराग पासवान जी के द्वारा। और नीतीश कुमार तो ऐसा है कि बहुत कुछ कर चुके हैं लड़कियों के लिए। आज हम लोग अगर घर से बाहर निकल के बाहर हैं, कमा रहे हैं, तो भाई उनकी देन है। आपने एक और जो है बात कही कि चिराग पासवान जी को लेकर के जेडीयू के एक प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार जी, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी का आत्मा कहीं हो रहा है, शरीर कहीं हो रहा है, बेचैन आत्मा है चिराग पासवान जी, समझे। तो वो कैसे यानी कि देखिए एक देखिए बॉलीवुड में ना एक जब फिल्म बना था तो कहावत कहा गया था कि मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह तो सकता। बेचैन आत्मा है तो कहीं ना कहीं वो आपको सीटों के लेकर एक बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाँ, तो आपको सीट मिलेगा तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा। देखिए बात ऐसा है कि सीट कौन नहीं चाहता है, सब कोई। अरे शुरू से सीटों का लड़ाई हुआ, जब बच्चा लोग पढ़ा जाता था सीट पकड़ लड़ता है कि हम आगे बैठ बहु, कोई कहेगा हम पीछे बैठेंगे। तो बात है कि सीटों का ही यहाँ पर है, ठीक है। अब चिराग पासवान जी ने कहा कि हमको जो है हर जिला में को सीट दे दीजिए, बिहार में 38 को जिला 38 को सीट मांग रहे हैं, जबकि बनता ही नहीं। एनडीए गठबंधन में 5 गो दल है, कैसे बनेगा चिराग पासवान जी का 38 को सीट? अगर वो कहते हैं अगर उनके पास 5 को सांसद है। चिराग पासवान जी ऐसा क्या किए हैं जिनको देख के उनको सीट दिया जा सकता है? ऐसा क्या किया? तो वोट काटने की बात हो गई कि उन्होंने सीट ले लिया अपने तरफ से, बस मतलब सब बर्बाद कर दिया एक तरह से। बात समझिए सपना जी, चिराग पासवान को 5 को सीट एनडीए दी थी, 5 को सीट जीत कर दे दिया, ठीक है। 100% का स्ट्राइक रेट है। क्या किए? अब तो जनता भरोसा हटा चुकी है ना, जब आपको सीट दिए, मौका दिए, फिर भी क्या किया आपने? सपना जी बात यह है कि वो तो चुनाव में जनता तय करेगी कि चिराग जी को देना है कि नहीं। बात यह है कि क्या चिराग जी एनडीए में रहेंगे, समझे, सबसे बड़ी बात यही है। तो बात है कि चिराग पासवान जी के पास 5 को सांसद है और एक संसदीय क्षेत्र में जो है तकरीबन 6 को विधानसभा का क्षेत्र होता है, यानी कि 6 एक सांसद के अंदर में 6 को विधायक आते हैं। चिराग जी के 5 को सांसद है तो उनका जो जनरल बनता है नॉर्मली जो उनका 30 को सीट उनका बनता है, समझे। लेकिन देखिए एनडीए में क्या है, एनडीए में 5 गो घटक दल हैं, समझे। अब नीतीश कुमार के पास घटक दलों की संख्या की कमी नहीं है। नीतीश कुमार इस बार 110 से नीचे नहीं देखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, समझे। 110 से नीचे नहीं लड़ेंगे। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, 100 से नीचे नहीं लड़ेगी, समझे। फिर चिराग पासवान को अगर 30 दे देंगे तो मांझी जी को क्या देंगे, हैं? वो भी कह रहे हैं कि अभी हम बिहार में अपना औकात दिखा देंगे, सब जगह हमको नज़रअंदाज किया गया है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं। फिर उपेंद्र कुशवाहा हैं, कई तरह के लोग हैं जो कि वहाँ पर लगे हुए, जिनको आशाएं हैं। चिराग पासवान जी कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि एनडीए छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो एमओपी कर रहे हैं, वो मोनोपोली वाला पॉलिटिक्स है ना। नीतीश कुमार कैसे करते हैं? सीएम नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि सीएम नीतीश कुमार जी की ये भी छवि है कि अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम उनके साथ। एक कहा जाता है ना कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, अगर दूसरे को चाहेगी तब फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो वही बात है, अगर वही बात है कि नीतीश कुमार जी कभी इधर पाला बदल के सरकार बना के रखे, कभी इधर पाला बदल के। अब कहीं ना चिराग पासवान जी जो है ना, चिराग पासवान जी कैसे कोई बच्चा को आता है कि सो जाओ नहीं तो कुत्ता काट लेगा, ना तो भूत आ जाएगा, ऐसा कहा जाता है ना। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी मोनोपोली की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चिराग पासवान जी डरा रहे हैं सबको, समझे। मतलब कहीं ना कहीं बस डरा रहे हैं, तो चिराग पासवान एनडीए कभी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर चिराग पासवान जी एनडीए छोड़ के भी जाएंगे ना, चिराग पासवान जी को क्या हासिल होगा जी? हाँ, क्या हासिल होगा? हो सकता है कि सीएम फेस के लिए लेकर के वो चुनाव लड़ भी जाए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, चिराग पासवान एक बार अकेले लड़ हो चुके हैं 98-97 सीट पर। एक विधायक आया था वो बाद में भाग गया, समझे। एक विधायक उनका सीट आया था वो बाद में चला गया। मतलब ये तो नीतीश कुमार वाला कह रहे हैं। नीतीश कुमार जाते हैं मिलने के लिए दिल्ली में, ना उनसे जेपी नड्डा मिलते हैं, नहीं अमित शाह मिलते हैं, और वो दिल्ली से आने के बाद वो पोस्टल जारी करते हैं 30 से फिर नीतीश। अच्छा देखिए एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार को हल्के में लेने का प्रयास न करें लोग, समझे। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का बेताब बादशाह है, समझे, जिसने बिहार में 20 साल के करीब इतिहास वो बन गया जी, इतना दिन कोई राज किया है? लेकिन उन्हीं के भतीजा आपको तेजस्वी यादव कल आपको स्टेज से बोले हैं मन से कि इस बार चाचा गए, वो पहले ही अनाउंस कर दिए कि 3 महीना बाद आरजेडी की सरकार बनेगी। तो अगर हम भी पार्टी बनाएंगे तो हम भी कहेंगे कि हमारा सरकार बन रहा है। सरकार के बात कौन नहीं करेगा? लेकिन सवाल उठता है ना कि तेजस्वी, एक बात सुनिए, गोवा पार्टी है द प्लूरल पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी मास्क लगा करके मिलेंगी आपको, समझे। तो वो ऐसे आपको कहीं नहीं दिखेंगे, समझे। जब चुनाव आएगा ना तब दिखेंगे। 2020 में जब आई थी तब पूरा पोस्टर चारों पर लगवा दी थी कि नेक्स्ट सीएम मैं, नेक्स्ट सीएम मैं, नेक्स्ट सीएम। उनकी पार्टी 148 को सीट पर भी लड़ी, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि पार्टी के सबसे बड़ा नेता वो हैं। जब वो चुनाव लड़े तो उनका अपने तकरीबन 5000 के करीब में वोट आया।
अब जिस पार्टी के नेता का 5,000 के करीब में वोट आता है उसको से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहने के तो सब बहुजन समाजवादी पार्टी वाला कहेगा कि हम अपना सरकार बना लेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बयान जिस तरीके से दिए हैं कि 3 महीना पहले वो ऐलान करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और जो बीजेपी है हमारी कॉपी करती है। अच्छा तो देखिए एक बात समझ लीजिए, जब नीतीश कुमार पाला बदले थे तो सब लोग बोला था कि खेला हो गया तो उस समय बोले थे क्या बोलते हैं ये तेजस्वी जी कि खेला तो 12 तारीख को होगा, समझे। ये सब लोग उम्मीद लगा था कि अभी तेजस्वी जी पासा पलट देंगे, लेकिन क्या हुआ, तेजस्वी जी को 2 विधायक गंवाना पड़ा है, 2 विधायक उनके छोड़ के भाग गए ना जी। कई तरह के लोग फिर बाद में जाके हार गए। तो नीतीश कुमार जी के साथ खेला मत कीजिए, वो खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, समझे। दूसरी बात है ना क्या कि चुनाव से पहले किसी भी चीज़ को कहना मुश्किल है। जैसे देखिए 2005 में जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, 2000 में अलग हुआ था, पहली बार झारखंड के अलग होने के बाद जब चुनाव हुआ था ना तो बिहार में किसी की सरकार नहीं बन पाई थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि लालू जी कहते थे ना कि अरे देखना बूथ के अंदर से जिन निकलेगा, जिन, समझे। जिन एक बैक आकर के वहाँ पे जो है वोटिंग कर देता था, समझे। वो जिन नहीं निकल पाया, समझे। स्थिति ऐसा हुआ कि कुछ सीट रामविलास पासवान जी के पास अच्छा खासा था, कुछ राजद के पास था, कुछ नीतीश कुमार के पास, कुछ बीजेपी के पास, सब लोग अपना अपना आंकड़े हुए, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया। फिर क्या हुआ कि दोबारा चुनाव होने की स्थिति हुई तो क्या हुआ कि पहली बार जेडीयू और बीजेपी साथ में आई थी, जिस समय एनडीए कहा गया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। और दोबारा चुनाव हुआ था तब जाकर निष्कर्ष निकल पाया था। जिस प्रकार से इस बार जो है मतलब कि बना हुआ है सिचुएशन, ऐसा ही लग रहा है कि किसी का बहुमत साध पाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, समझे, पूरा जोरों शोर से लगे हुए हैं। जी पहला हम ऐसा पार्टी देखे हैं ना जो इतना कम समय में लोगों के जुबान पे प्रशांत किशोर, जनसुराज है ना। दूसरा चीज़ है क्या कि एनडीए से भी पूरे लोग लगे हैं, इंडिया महागठबंधन से भी पूरे लोग लगे हैं। और जिन लोगों का नहीं कुछ हो पा रहा, जैसे शिवदीप पांडे की पार्टी, पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी, डैमेज तो सब करेगा ना, डैमेज तो करेगा, भले सरकार ना बना पाए, डैमेज निर्दलीय जो लोग आएंगे वो लोग डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं अनुजी, इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए तो ये हमारे 2 सहयोगी थे, इन्होंने भी अपनी पूरी प्रतिक्रिया जानी। और वहीं पर आपको बता दें चिराग पासवान ने एनडीए को लगे हैं बर्बाद करने में, लेकिन सवाल खड़ा होता है क्या चिराग पासवान सच में एनडीए छोड़ देंगे या नीतीश कुमार के डरवार है, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है और अभी टिकट का क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो विधायक हैं और जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूरा ग्राउंड पर पूरी तरीके से उतर गए। देखना ये है क्या करेंगे चिराग पासवान, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इस पर सबसे बड़ा वो सबके नजरों में खड़े हो गए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।